हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था और वहां पर हम लोगों ने यह सीखा था कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। आज हम लोग विलयन के बारे में सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। विलयन अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ये विलयन क्या होता है बच्चों? विलयन की जो परिभाषा होती है उसे ध्यान से देखें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी होमोजेनस मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें न्यूनतम दो कंपोनेंट्स, दो पदार्थ या उससे अधिक हो सकते हैं। न्यूनतम दो हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो मिश्रण बनेगा वो कैसा मिश्रण? समांगी। अगर ये मिश्रण समांगी होगा तभी ये विलयन कहलाएगा। अगर ये विषमांगी है तो विलयन उसे नहीं कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे बच्चों, नींबू जल है, चीनी का जलीय मिश्रण है, नमक का जलीय मिश्रण है और वायु, ये सभी समांगी मिश्रण बनाते हैं और समांगी मिश्रण जो होता है उसे विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नींबू जल एक विलयन है, चीनी का जलीय मिश्रण भी विलयन है, नमक का जलीय मिश्रण भी विलयन है और इसके साथ वायु जो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है यह भी एक विलयन है। बच्चों, यहां पर एक चीज और समझ लेना है कि अगर गैसें, विभिन्न गैसें किसी भी अनुपात में मिलाई जाएं, वे सदैव समांगी मिश्रण ही बनाती हैं। इसका मतलब कि जो गैसों का मिश्रण वायु है यह एक समांगी मिश्रण है अर्थात विलयन है। अब बच्चों, जो विलयन होता है उसके घटक कितने होते हैं, उसके कंपोनेंट कितने होते हैं? तो जो विलयन होते हैं उसके बच्चों दो घटक होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट विलायक या उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरा जो घटक है उसे हम विलेय या सोल्यूट कहते हैं। तो विलयन के कितने घटक हो गए? दो घटक। कौन कौन? पहला विलायक, दूसरा विलेय। अब बच्चों, विलायक किसे कहेंगे? विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। ध्यान देना है, जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। और विलेय किसे कहेंगे? विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि किसी भी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। और विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहेंगे? विलेय। तो बच्चों, एक बात निकल करके आती है कि जो घोलता है उसे विलायक और जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। तो घोलने वाला क्या कहलाएगा? विलायक। और जो घुलता है उसे क्या कहेंगे? विलेय।
अब उदाहरण के लिए बच्चों कुछ विलयन हैं और उसमें विलेय और विलायक क्या है। जैसे बच्चों चीनी का जलीय विलयन, तो चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक, क्योंकि चीनी घुलती है और जल चीनी को घोलता है। चीनी कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में। उसी तरह नमक का जलीय विलयन में नमक क्या है, विलेय, और जल विलायक। आयोडीन टिंचर, बच्चों जब हम लोगों को चोट वोट लग जाती है, हम लोग जाते हैं तो नीले बैंगनी रंग का एक घोल हमारे घाव पे लगाया जाता है, वही आयोडीन टिंचर होता है। तो इस आयोडीन टिंचर जो विलयन है उसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक। तो आयोडीन टिंचर में आयोडीन एल्कोहल में घुली होती है। सोडा जल, सोडा वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कोक है, पेप्सी है, कोका कोला है, थम्स अप है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये विलेय होती है और जल जो होता है वो विलायक। यानी जल में कौन सी गैस घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु, जैसा कि हमने बताया कि वायु गैसीय मिश्रण होता है, लेकिन इस वायु में आयतनानुसार जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 78% और अन्य गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन अधिक होने के कारण क्या हो गया, विलायक, और अन्य गैसें क्या हो गई, विलेय। तो वायु में विलायक कौन है, नाइट्रोजन गैस, और अन्य गैसें क्या हो गई, विलेय। बच्चों पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एलाय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाय, मिश्र धातु। जैसे यहां पर बच्चों पीतल, ब्रास एक मिश्र धातु है। इस ब्रास या पीतल का जो कंपोजिशन होता है, संगठन, उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर या तांबा होता है। तो कौन अधिक है, कॉपर। तो कॉपर क्या हो गया, विलायक, और जिंक 30% है, तो ये क्या हो गया, विलेय। तो पीतल में विलायक कौन हुआ, कॉपर, और जिंक क्या हुआ, विलेय। तो परिभाषा के अनुसार बच्चों हम लोग किसी भी विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, विलायक, और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, विलेय। बात समझ गए। अब बच्चों जो विलयन होता है उसके गुण क्या होते हैं, विलयनों के गुण। विलयन समांगी होता है, होमोजीनस होता है, परिभाषा में ही दी गई है, डेफिनेशन में। तो पहला गुण क्या हो गया कि विलयन समांगी होमोजीनस होता है। दूसरा, विलयन में अवयवी कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, इसीलिए आंखों से दिखाई नहीं देता। यानी जो अवयवी कण हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे बच्चों जब आप चीनी को पानी में घोलते हो और चीनी घुल जाती है, या नमक को पानी में घोलते हो, नमक घुल जाती है, तो क्या नमक और चीनी को आप आंखों से देख सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म हो जाता है, 10⁻⁹ मीटर की कोटि में चला जाता है और आंखों से दिखाई नहीं देता। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देते। अगर बच्चों विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारा जाए तो जो प्रकाश का मार्ग होगा, प्रकाश का जो पथ होगा वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो विलयन में विलेय और विलायक के कण हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के न होने के कारण जब विलयन से प्रकाश के पुंज को गुजारते हैं तो दिखाई
नहीं देता। चौथा चीज बच्चों, विलेय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी का जलीय विलयन है या नमक के जलीय विलयन है, इसको छान करके चीनी या नमक के कणों को हम अलग नहीं कर सकते। और ना ही रखने पर विलेय और विलायक अलग होते हैं। यानी जो शरबत है, अगर उसको हम रखेंगे तो उसमें से ऐसा नहीं कि विलेय के कण अलग हो जाएं। अर्थात विलयन अस्थायी होता है। यदि बच्चों विलयन से विलेय के कण पृथक नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, तो यह उस विलयन के अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अर्थात विलयन एक अस्थायी निकाय है। विलयन क्या है? एक अस्थायी निकाय, एक स्टेबल है, वह अस्थायी नहीं होता है। बात समझ गए? तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा? विलयन क्या है, विलयन के घटक क्या हैं, विलयन के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं और विलयनों के गुण क्या हैं। भिन्न भिन्न विलयनों में कौन विलायक है, कौन विलेय है, इसको भी सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक आज, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। धन्यवाद बच्चों।